नमस्कार, राज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से हम व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं, किंतु उससे पहले भाषा, बोली, लिपि आदि का ज्ञान होने से व्याकरण को समझना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे वह विद्यालयी परीक्षा हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। भाषा का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ है कि बोलना या प्रकट करना। यह संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों से ही समाज बनता है। इसी कारण परस्पर विचार, भावना, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। ऐसे भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा द्वारा ही हम अपने इतिहास, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और परंपराओं को जान पाते हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक अपने ज्ञान व अनुभव को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर पाते हैं। भाषा के दो रूप मुख्यतः होते हैं, मौखिक और लिखित। एक तीसरा रूप भी है, सांकेतिक भाषा। भाषा के दो प्रकार हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति सुनकर उसे ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश कार्य इसी भाषा में होते हैं। इसका प्रयोग पढ़े लिखे या अनपढ़ सभी व्यक्ति कर सकते हैं। लिखित भाषा में जब हम अपने विचार को दूसरों तक लिख करके पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे ग्रहण करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र आदि में इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा का। कभी कभी कुछ लोग संकेतों या इशारों में भी बात करते हैं। उनके इस व्यवहार को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इस भाषा का प्रयोग मूक बधिर लोग अपने विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त सैनिक वगैरह इसमें गोपनीय स्थितियों में किसी बात को हम गुप्त रूप से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें, तब भी हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम भी बहुत सी बातें संकेतों के माध्यम से ही कर लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। भाग 2 में मान्यता प्राप्त भाषाओं और भाषा व बोली में अंतर तथा लिपि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।